आज डक्की भाई की जो रिहाई थी वो नामुमकिन हो गई। पीछे जो लोग हैं ये तमाम लोग अपने प्यारों से मिलने आए हुए हैं जिनकी रोपकार आ चुकी है। कल इंशाल्लाह डक्की भाई की जो रिहाई है वो हो जाएगी। उनके वकील के थ्रू 70% काम मुकम्मल है। कुछ चीजें रहती हैं जिसकी वजह से रोपकार जारी नहीं हो सकती। मैंने सुना कि वो डक्की भाई अपना सामान वगैरह पैक करके तैयार थे कि शायद मेरा भी आज नाम होगा और मायूसी के साथ फिर उन्हें जाना पड़ा वापस। डक्की भाई जिंदाबाद और वापस आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, हम आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल लैंड। इससे मौजूद हूँ सेंट्रल जेल के बाहर और आज डक्की भाई की जो रिहाई थी वो नामुमकिन हो गई। इसकी क्या वजह है कि डक्की भाई की कल जमानत कंफर्म हुई थी हाई कोर्ट से और आज उनके जो रोककार है वो नहीं पहुंची, क्या वजह थी? और हम पूछेंगे, हमारे साथ नातिक मौजूद है, कोर्ट रिपोर्टर, इन्होंने डे फर्स्ट से इन्होंने इस पर काम किया है, ये सारी तफसील पूछेंगे। सामने भाई वालेकुम सलाम हसन भाई। नातिक भाई, क्या वजह है आज डक्की भाई की जमानत हो गई थी कल, आज रोककार आनी थी और डक्की भाई ने बाहर आना था 95 दिन के बाद, क्या बना? डक्की भाई की आज भी रिहाई नामुमकिन हो गई। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि कल जमानत जो है वो हो गई थी। एक प्रोसीजर होता है, जब आपकी जमानत हो जाती है एक ऑर्डर पास होता है जज साहब की जानिब से, वो टेस्ट होता है, वो फिर जाता है जिला कचहरी में। जिला कचहरी में जाने से पहले वहाँ पे मुचलके जमा होते हैं, फिर वो जो ऑर्डर है वो जाता है जिला कचहरी में, वहाँ से रोक कर रेडी होती है, फिर वो आती है यहाँ पर। कुछ इश्यूज की वजह से वो जो है पहले कल जो है वो ऑर्डर जारी नहीं हो सका, आज ऑर्डर जारी हुआ था, आज रोककार जारी नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता बाकी जो मुल्ज़मान, आप मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, पीछे जो लोग हैं ये तमाम लोग अपने प्यारों से मिलने आए हुए हैं जिनकी रोककार आ चुकी है, जो यहाँ पर अपने प्यारों को लेने आए थे वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि डक्की भाई भी आज, उनको कहा गया था कि आज उनका भी जो नाम है वो इस लिस्ट में डाल दिया गया, रोककार आएगा और उनको भी जो है उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा, वो चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वकील की जानिब से कहा गया कुछ चीजें जो हैं वो 70% हमने काम मुकम्मल कर लिया है, कल इंशाल्लाह डक्की भाई की जो रिहाई है वो हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि कल की जमानत हुई है, कल ऑर्डर जारी नहीं हुए, आज ऑर्डर जारी हुए, उसके बाद 10 लाख के मुचलके उन्होंने जमा भी करवा दिए, फिर भी रोककार जारी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली ना कुछ लीगल चीजें होती हैं, ये आपको वकील बेहतर तरीके से बता सकता है। हाँ, अलबत्ता वकील के बकौल उन्होंने ये कहा कि 70% काम हो चुका है, कुछ डिले की वजह से ये चीजें वो नहीं जा सकती, क्योंकि पता है सर्दियां हैं तो टाइम जो है वो थोड़ा होता है। तो आज उनके जाहिर सी पता कुछ और केसेस भी लगे हुए थे जिसकी वजह से में भी वो थोड़ा सा डिले हो गए हों, लेकिन ये है कि कल इंशाल्लाह उनकी रिहाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ जाएगी। क्या किस वजह से डिले हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? असल में मैं फिर वही बात करूंगा कि एक वकील आपको बेहतर तरीके से बता सकेगा क्यों डिले हुआ। उनके वकील के थ्रू 70% काम मुकम्मल है। कुछ चीजें रहती हैं जिसकी वजह से रोककार जारी नहीं हो सकी। क्या ये तो नहीं कहे कि 10 लाख के मुचलियां 1 मिलियन का जो मुचलका है उसकी छानबीन ज्यादा होती है? हाँ, मैं भी आप ये कह सकते हैं, लेकिन डक्की भाई के लिए ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डक्की भाई के हवाले से अगर उन्होंने 10 लाख के मुचलके जमा कराना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ ये जांच पड़ताल जैसी खत्म होगी, कहा जो जरूर गया कि 70% काम हो गया, तो इंशाल्लाह कल जो है आपको रिहाई इसकी नजर आएगी। जैसे आज रिहाई नामुमकिन हुई, कल भी शायद नामुमकिन हो कि कल कंफर्म हो जाएगी। मैं इसमें बेसिकली आपको क्या कह सकता हूँ, ये आपको वकील ही बेहतर तरीके से आज 100% श्योर था कि डक्की भाई 95 दिन के बाद उस गेट से बाहर निकलेंगे और अपने प्यारों को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमने तो सिर्फ ये केस रिपोर्ट किया है, उनकी फैमिली ने सफर किया है। उनकी फैमिली ने किसी भी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर उसका बच्चा जो है वो सलाखों के पीछे हो। डक्की भाई भी उनमें से एक हैं, क्योंकि उन पे कोई भी इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ। ये ट्रायल में चीजें हैं जहाँ पर ये केस चलेगा, जहाँ पर सारी चीजें सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि डक्की भाई जो है जिन पे जो मुजरिम है या उनको बरी कर दिया जाएगा, ये सामने आ जाएंगी। नातिक भाई, आप बताएं, ये दिन जो होता है जब बंदे को पता लगा यार मेरी जमानत हो गई है, ये दिन काटना बहुत मुश्किल भी होता है और घर वालों के लिए और स्पेशली जो डक्की जो अंदर है इस टाइम जेल के अंदर, उसके लिए। मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, मैंने हॉस्टलाइज लाइफ गुजारी है, तो अक्सर ऐसा होता था जब मैं छोटा था ना तो बाबा मुझे लेने आते थे। तो जिस दिन मुझे लेट्स सपोज के मेरा छुट्टी का दिन है, आज मैंने घर जाना, मैं बड़ा एक्साइट होता था कि आज मैंने जो है ना घर जाना। लेकिन जब बाबा नहीं था लेने आते तो वो मैं फीलिंग जानता हूँ कि यार वो बच्चे का क्या हाल हो रहा होता है कि यार मैंने आज घर जाना था, बंदा डिप्रेस होता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हर जो है ना अंधेरे के बाद सुबह तलू जरूर होती है, तो इंशाल्लाह सुबह तलू जरूर होगी। तो डक्की भाई आपको सुबह जरूर नजर आएंगे। इसका मतलब आज 95 दिन है, 96 दिन वो आप जेल से बाहर आएंगे। आपने दिन याद करके रखे हैं। जारी सी बात है, हम इसको डे फर्स्ट से मैं और नातिक इसको देख रहे केस को, इसलिए हमें दिन
बिल्कुल याद है 17 अगस्त को डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया था और आज 95 दिन है और कल 96 दिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल इंशाल्लाह जो है ना रब की बारगाह में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो कल इंशाल्लाह रिहाई का दिन होगा। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हर जगह यही चीज चल रही होगी। यही चल रही होगी नाज़रीन, ये हमारे साथ नातिक थे और उन्होंने जैसे बताया कि इंशाल्लाह कल डक्की भाई की 100% जो है ना वो बेल जो एक तो होगी है कंफर्म, आज कल वो जेल से बाहर होंगे। उनकी फैमिली भी बड़ी उदास है, जाहिर सी बात है 95 दिन हो गए हैं डक्की को जेल गए हुए। आज देखते हैं कि आज तो नहीं हुई, कल देखते हैं कि वाकई वो बाहर आएंगे या कोई प्रोसेस बीच में रह गया हो, तो शायद हम कुछ कह नहीं सकते। आज जैसा 100% श्योर था कि डक्की भाई आज जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन नामुमकिन हुई और उनके फैन भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, डक्की भाई का फैन भी यहाँ पे मौजूद है और इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए और आज क्या मायूस हुए डक्की भाई की आज जो है जेल से रिहाई नहीं हो रही। जी भाई, क्या नाम है? उमर नाम है जी। उमर भाई कहाँ से आए? मैं पार्क व्यू से आया हूँ। पार्क व्यू से डक्की के फैन है? डक्की के फैन है सर। तो क्या कहेंगे आज मायूसी आज हुई? भी मैंने सुना कि वो डक्की भाई अपना सामान वगैरह पैक करके तैयार थे कि शायद मेरा भी आज नाम होगा, और मायूसी के साथ फिर उन्हें जाना पड़ा वापस। बहुत दुख हुआ इस चीज का। 2 दिन हो गए हैं। आपको जब पता था कि डक्की भाई की कल जमानत कंफर्म जी, हो जी। गई, कितनी खुशी थी? बहुत खुशी थी जब सुना था कि रिहा हो गए हैं, तो जब से ही खुशी थी कि आज नहीं तो कल वो रिहा हो जाएंगे। और जब यहाँ आके पता लगा कि उनका रोप कार यहाँ तक नहीं पहुंची, लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जी मैंने लिस्ट सुना है कि डक्की भाई का नाम नहीं है। आज भी बहुत अफसोस हुआ है कि डक्की का नाम नहीं है। तो क्या समझते हैं कि कल फिर आएंगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे कल फिर। इतने बड़े फैन है? जी जी। और पेट्रोल तो आपका काफी लग गया होगा। नहीं कोई मसला नहीं है। डक्की भाई के कब लिए से जानते हैं डक्की भाई को? कब से फॉलो कर रहे हैं? 4 साल हो गए हैं हम फॉलो करते हुए। जब डक्की भाई गिरफ्तार हुए थे तब क्या आपका रिएक्शन था? बहुत दुख हुआ कि देखिए उसने अकेले ने तो ये किया नहीं है, बाकी सब ने भी किया ना, फिर बाकी सबको भी पकड़े ना। किया तो गलत है। नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं किया गलत। मेरे ख्याल से नहीं किया। डक्की भाई के लिए क्या पैगाम देंगे जब जेल से बाहर आए? डक्की भाई जिंदाबाद, और वापस आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। व्लॉगिंग नहीं छोड़नी है आपने बस। नाज़रीन, ये देखें, ये हम सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं और डक्की के फैन भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे उनको पता लगा कि डक्की भाई जेल से आज रिहाई हो रही है, उनके फैन यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन जब पता लगा कि रोप कार ही नहीं पहुंची डक्की की लिस्ट में, उनका नाम नहीं है, तो ये फैन मायूस हो गए और ये पार्क व्यू से आए इतनी दूर। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं ये मायूसी है। उन्होंने कहा कि हम फिर कल आएंगे और अपने जो हम जिसको फॉलो करते हैं उसके लिए हम दुआ गो भी हैं कि डक्की बाहर से आए और एक बार फिर एनर्जेटिक अपना व्लॉग स्टार्ट करें। अब देखते हैं डक्की के व्लॉग कब आते हैं। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।